आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टॉटोमेरिज्म के बारे में। तो टॉटोमेरिज्म में क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अलग है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो क्योंकि ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है, यानी कि जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनका हमारे पास में क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, इतनी बात तो हम लोग जानते हैं। अब टॉटोमेरिज्म में अलग ये है कि इसके अंदर जो दोनों कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, वो माइग्रेट कर जाएगा एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम की तरफ। यानी कि क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर पॉलीवेलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पॉलीवेलेंट एटम कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो ऐसे एटम्स के अंदर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। माइग्रेशन का मतलब एक से दूसरे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ लिंकेजेस, यानी जो बॉन्ड्स हैं। अब अगर कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यानी वो कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट कर रहा था, अगर वो हाइड्रोजन वहाँ से हट के नाइट्रोजन पे चला गया तो अब कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, तो उसको हमें मेंटेन करने के लिए हमें उसकी वैलेंसी को बैलेंस करना पड़ेगा। ये बात हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए भाई जो भी हमें नेसेसरी रीअरेंजमेंट्स होंगे बॉन्डेज के, बॉन्ड्स के, कि भाई हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है, या फिर कोई और एटम यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो वो भी हमें जो रीअरेंजमेंट करने होंगे वो नेसेसरी रीअरेंजमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, और जो हमें कंपाउंड्स हैं हमारे दोनों, वो क्या कहलाएंगे, हमारे टॉटोमर्स कहलाएंगे। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, पहला है डायड सिस्टम और तीसरा है ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायड सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इतना यूज़ में नहीं आता, फिर भी हमसे समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर होता ये है, इन दिस टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स 1-2 माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटोन। प्रोटोन यानी कि H+। ठीक है, हम जानते हैं H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोन बोलते हैं। फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर विद इन अ सेम मॉलिक्यूल विद नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ लिंकेजेस। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है 1-2 माइग्रेशन, यानी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे या फिर सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। अब यहाँ पे प्रोटोन वर्ड यूज़ क्यों लिया, क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ तो इस एग्जाम्पल के अंदर मेरा ये कौन सा है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है CN, और यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, यानी HCN है ये। ठीक है, इसका जो नाम है HCN, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये CN जो है ये साइनाइड ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन एक पॉलीवेलेंट एटम है, नाइट्रोजन भी एक पॉलीवेलेंट एटम है, और अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो यहाँ से मेरा जो रिलीज़ होगा वो होगा H+। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। और जब ये जो H+ है ये माइग्रेट होके नाइट्रोजन पे अटैच हो गया, यानी एक पॉलीवेलेंट एटम कार्बन से ये दूसरे पॉलीवेलेंट एटम नाइट्रोजन से अटैच हो गया, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे 1-2 माइग्रेशन हो गया, यानी फर्स्ट पोजीशन से अब ये सेकंड पोजीशन में माइग्रेट हो गया। और ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स क्या कहलाए, टॉटोमर्स कहलाए, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो हाइड्रोजन था वो एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम की तरफ माइग्रेट हो गया। और चूंकि अब ये माइग्रेशन हुआ है, यानी कार्बन ने अपनी एक वैलेंसी लूज़ करी है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ लिंकेजेस। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर बीच वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और ऊपर नीचे वाले दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन ने अपने पोजिशन को चेंज किया तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 2, तो क्या है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स है, यानी कि एक पाई एक सिग्मा। साथ ही साथ में अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, जहाँ पे ये जो इसका हेड है ये कार्बन की तरफ है। इसका मतलब नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो कोई एक एटम देता है ना, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अब दोनों एटम शेयर करते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे नाइट्रोजन के इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन ने दिए, लेकिन अब ये दोनों एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अपने
बीच में शेयर कर रहे हैं, यानी अब कार्बन भी उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑक्टेट में काउंट कर रहा है, नाइट्रोजन भी काउंट कर रहा है। ऐसा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन गया, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी हमने क्या किया, हमने एक रीअरेंजमेंट किया लिंकेजेस का, यानी बॉन्डिंग चेंज हो गई क्योंकि ये नेसेसरी थी। आई बात समझ में? तो ये डायएड सिस्टम कहलाया। दूसरा आता है ट्राइएड सिस्टम, जिसे हमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। कीटो इनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक कीटो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसे कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि ये एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड के अंदर भी C डबल बॉन्ड O H ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ये जो है ये प्रेजेंट होता है। लेकिन कीटो ग्रुप स्पेसिफिकली क्यों बोला? क्योंकि ये जो ये है ये कीटोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। तो कीटो ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड COH यानी इनॉलिक ग्रुप में। इनॉलिक मतलब यहाँ पे अल्कोहल है, OH है, हमारे पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए इसे इनॉलिक ग्रुप बोला हमने। तो कीटो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? इनॉलिक ग्रुप के अंदर, इसलिए इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, होगा वही, हाइड्रोजन ही हमारा जो है वो माइग्रेट कर जाएगा एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में है हमारे पास में CH3CHO, क्या है ये? एसिटल्डिहाइड है। तो ये है हमारा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। इसके अंदर मैं जानती हूँ कार्बन के पास वाला जो कार्बन है, यानी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है, उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो अल्फा कार्बन है इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इन 3 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाए इस ऑक्सीजन की तरफ, और चूंकि वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी। अब 2 ही हाइड्रोजन जुड़े होंगे इससे, तो वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाए? इस तरफ, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्सचेंज कर लिया दोनों ने, ठीक है ना। अरेंजमेंट भी हो गया बॉन्ड्स का और साथ में हाइड्रोजन का माइग्रेशन भी हो गया। तो अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, साथ में मैंने कहा कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी अब इसकी तरफ आ गया है, यानी OH हो चुका है। अब ये यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे इसके पास कितने हाइड्रोजन रह गए? 2 हाइड्रोजन रह गए, और ये 1 हाइड्रोजन एज इट इज़। तो अब ये जो ये कीटो ग्रुप था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? C डबल बॉन्ड COH ग्रुप के अंदर। देख रहे हो, C डबल बॉन्ड COH ग्रुप। तो ये C डबल बॉन्ड COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी अब ये क्या कहलाएगा? अब अगर हम इसको नेमिंग दे देते हैं, क्योंकि एक अल्कोहल है तो हम इसको कैसे नेमिंग दे सकते हैं? 1 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? एथ। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एथ 1 इन 1 ओल, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, और ये दोनों क्या कहलाए? ये दोनों कहलाए टॉटोमर्स, क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ है? हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो मैं एक कंपाउंड बना देती हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और H, यानी कि बेसिकली है CH3 लेकिन मैंने इसका एक हाइड्रोजन अलग से शो किया है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें टॉटोमेरिज्म शो करना हो तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन भी बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, यानी कि जो भी ये जो आइसोमर्स दोनों बन रहे हैं ये दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल्स हैं, है ना, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे टॉटोमेरिज्म शो करना हो तो मैं क्या करूँगी? मैं अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट करूँगी फंक्शनल ग्रुप की तरफ, यानी इस ऑक्सीजन की तरफ, और अब इस कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करने के लिए मैं इस बॉन्ड को कर दूंगी इस तरफ शिफ्ट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, ठीक है। तो अब क्या बन गया? ये CH3COH हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या रह गया? CH2, ठीक है। तो अगर हम इसको नंबरिंग दें तो हम लोग कहाँ से नंबरिंग देंगे? यहाँ से नंबरिंग देंगे, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग देने पर हमारे डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल रहा है और फंक्शनल ग्रुप को भी कम नंबर मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसे यहाँ से नंबरिंग दिया। उसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और सेकेंड पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है तो 2, और OH के लिए हमारा जो सफिक्स होता है वो होता है ओल, तो 2 ओल।
ये हो गया इसका नेमिंग। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि C+COH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म के बारे में समझा। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।